शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। बंजारिया गांव का ये मामला है। पुलिस के मुताबिक एक मंगलवार को बंद रखा करो, इसके ढका करो, इसको ढक के रखा करो, मंगलवार को बंद रखा करो। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेल रहे थे और उन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी लिया। इसके बाद से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह चला है कि कैसे इसने एनर्जी ड्रिंक पी लिया है रमजान के महीने में, उसको लेकर के मौलाना के बयान है। बीजेपी के नेता भी कूद पड़े हैं। क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक एक करके आपके साथ मामला शेयर करेंगे। साथ ही साथ सोनम कपूर का रमजान मुबारक कहना आग लगा देता है राइट विंग के खेमे के अंदर। क्या कुछ चल रहा है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों से अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। कहीं तरावी की नमाज के हवाले से अपडेट्स है, कहीं होली को लेकर के बयान निकला है उसके हवाले से अपडेट है। केरल में क्या चल रहा है वो शेयर करेंगे। ढेरों अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारा ब्रांड स्टाइल फिट नए ऑफर लेके आ रहा है। इस बार फोटोक्रोमिक लेंसेज के साथ अतर फ्री है। जी हाँ, जो कोई भी रमजान 60 यूज करेगा कूपन कोड में, उससे पहले तो 60% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उसी के साथ साथ मिस्टर रिएक्शन वाले की तरफ से एक रमजान गिफ्ट भी मिलेगा। और हमारे ब्रांड स्टाइल फिट पर और कई ऑफर्स चल रहे हैं। जरूर से हमारी वेबसाइट चेकआउट करिए, जरूर से परचेस करिए, क्योंकि हमारी कमाई का 25% हम रमजान में डोनेट करने वाले हैं। तो आपकी परचेस के साथ साथ कई लोगों की मदद भी होगी और आप तक प्रोडक्ट भी पहुंचेगा। ढेरों प्रोडक्ट्स हैं, जरूर से चेकआउट करिए। और रमजान 60 RAMADAN 60 इस्तेमाल करना ना भूलें। अब देखिए गोदी मीडिया कैसे खबरों का चुनाव करती है, कैसे कैसे मामलों पर बहस करती है। औरंगजेब वाले मामले पर बहस हो रहा है, मोहम्मद शमी वाले मामले पर चर्चाएं हो रही हैं। अभी तो ये खबर निकल के आ रही है कि सीमा हैदर का 5वां बच्चा होने वाला है और गोद भराई की रस्म हो गई है। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन आपको बता दें कि जो बड़ी खबरें हैं कैसे उन खबरों को छुपाया जा रहा है। ये खबर निकल के आ रही है कैसे दिल्ली पुलिस जो है वो बीजेपी नेता के बचाव में दिख रही है। यहाँ देखिए, दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को फंसाया जा रहा है। अब इस बयान के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर कपिल मिश्रा की दिल्ली दंगों से पहले की वीडियो शेयर की जा रही है दिल्ली पुलिस के साथ। साथ ही साथ मोहम्मद शमी को लेकर के जो बवाल मच रहा है, आपको बता दें कि किस तरीके से मौलानाओं के बयान निकल के आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान निकल के आया। उन्होंने कहा है कि शमी ने रोजा नहीं रख करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, शरीयत की नजर में वो मुजरिम भी है। तो लखनऊ के इमाम साहब का कहना है कि सफर में रहने की वजह से रोजा नहीं रखा और इस्लाम में इस चीज की इजाजत भी है कि अगर आप सफर में हैं तो रोजा नहीं रखें और बाद में आप अपने रोजों को कंप्लीट कर लें। तो हो सकता है सफर में थे, इस वजह से उन्होंने रोजा नहीं रखा है। लेकिन यहाँ बीजेपी के नेता कूद पड़े हैं। बीजेपी की नेता नीतीश राणे का कहना है कि इसी कट्टरपंथी के खिलाफ है। जिस तरीके का बयान बरेली के मौलाना का आया है, जहां उन्होंने शरीयत के खिलाफ बताया है कि मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा तो शरीयत की नजर में ये मुजरिम है, इसको लेकर के बीजेपी के नेता नीतीश राणे का कहना है कि इसी कट्टरपंथी के खिलाफ हम लोग हैं। इसी कट्टरपंथ के खिलाफ हम लोग हैं, इसी कट्टरपंथ के खिलाफ है। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। अब यहाँ देखिए, बीजेपी के नेता को तो इस मामले में बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये खबर देखिए आपकी निकल के आ रही है दिल्ली से। बीजेपी विधायक हैं, कैसे मंगलवार को मांस नहीं बिके, इसको लेकर के वो रास्तों पर उतरे हुए हैं और दुकानें बंद करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को बंद रखा करो भाई, क्या दिक्कत है मंगलवार को बंद करने में? दिक्कत है भाई? कट्टरपंथी के खिलाफ तो बीजेपी नहीं बोले तो बेहतर। लेकिन आपको बता दें कि कैसे मोहम्मद शमी वाले मामले को लेकर के हाशी मामला से तुलना की जा रही है कि हाशी मामला ने 311 रन बनाए थे रोजा रख करके, जिसका फैक्ट चेक हो रहा है और उन्होंने खुद कबूला है कि वो रोजे में नहीं थे। लेकिन लगातार ऐसा नैरेटिव फैलाया गया है जैसे मानो वो रोजे में थे, तो रोजे में नहीं थे। अब इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत है कि अगर आप रमजान के रोजे रख रहे हैं और कहीं बीच में आप सफर में हैं या बीमार पड़ गए हैं तो आप रोजा स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको बाद में जाकर के कंप्लीट करना ही पड़ेगा रमजान के रोजे का। लेकिन इसको अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से लगातार इसका विरोध हो रहा है। तो मोहम्मद शमी ने वही किया होगा, लेकिन लगातार मीडिया जो है वो इस मामले को बढ़ा चढ़ाने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि ऐसी ऐसी रिपोर्टें, ऐसी ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं जिस पर मीडिया शायद बहस नहीं करना चाहता है। ये खबर देखिए रामपुर से निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में किस तरीके से मस्जिद में लाउडस्पीकर से इफ्तार को लेकर के अनाउंसमेंट किया गया, जिसको लेकर के हिंदू संगठन की भावनाएं आहत हो गईं। उन्होंने कॉल करके कंप्लेन कर दी, जिसके बाद 9 लोगों के साथ साथ इमाम की भी गिरफ्तारी हुई है। दो पक्षों में लाउड स्पीकर बजाने के विवाद को लेकर के सूचना प्राप्त हुई थी।
थाना टांडा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। साथ ही साथ ये खबर निकल के आ रही है कि अहमदाबाद में तरावी की नमाज पढ़ने जा रहे लोगों पर पथराव हुआ है। कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं, अभी लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, तरावी पढ़ के निकल रहे हैं, तो लोग उन पे पत्थर मारा कर रहे हैं, किसी से कुछ गलत शब्द बुलवा रहे हैं, उनको छुरी की धार पे कुछ बुलवा रहे हैं। अभी माहौल ऐसे ही खराब हो रहा है, तो अभी उनका क्या इंजाम होगा। अभी यहाँ पे आके हमने केस करा। साथ ही साथ अजमेर दरगाह के गेट के सामने पुलिस की मौजूदगी में नारे लगे हैं, गोली मारो देश के गद्दारों वाले जो नारे हैं वो लगे हैं। उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि किसी स्कूल के अंदर किसी खास समुदाय द्वारा जो है वो धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था, जिसकी वजह से हिंदू संगठन ने इस तरीके की नारेबाजी और विरोध जताया है। स्कूली छात्राओं के साथ खास समुदाय के लोगों ने छेड़छाड़ की, साथ ही साथ उनको रोजा रखने को कहा गया, उनको कलमा पढ़ने को कहा गया। इससे तंग आकर लड़कियों ने शिकायत कर दी। साथ ही साथ ये खबर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में 11 मदरसों को सील कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि मदरसे ना तो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर है और ना ही शिक्षा विभाग में। इसी वजह से देहरादून में मदरसों को अवैध बता करके उन पर सील लगाया जा रहा है और ऐसी कार्रवाई के खिलाफ जो है वो बयान निकल के आ रहा है, जहां प्रशासन की इस तरीके की कार्रवाई को एक तरफा कार्रवाई बताई जा रही है। प्रशासन जो है जो मदरसे सीज किए हैं उन्हें तुरंत खोले और जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी कमियां पाई गई हैं जांच में, उनका नोटिस जारी किया कि आपके यहाँ हम टीम गई थी, आपके यहाँ ये कमियां हैं, आपके यहाँ लेटरिन कम है, आपके यहाँ बाथरूम कम है, आपकी मान्यता कम है, आपके यहाँ शिक्षक कम है, तो हम उन्हें पूरा कर लेंगे। रमजान के महीने के बीच में होली पड़ने वाली है, जिसको लेकर के संबल के सीईओ का बयान निकल के आया। अब संबल के सीईओ का बयान इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि होली बीच में पड़ने वाली है और होली पर क्या क्या हर साल के आपको मालूम होगा क्या क्या मामला आते हैं, उसको लेकर के उन्होंने एक चेतावनी जाहिर करी है। वो चेतावनी ये है, यहाँ कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को अगर ऐसा लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो इस दिन अपने घर से ना निकलें। साथ ही साथ सीईओ का ये तक कहना है कि जो जबरदस्ती किसी पर रंग डालेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। अब सोशल मीडिया पर सीईओ के इस तरीके के बयान की आलोचना चल रही है। एक यूजर का कहना है कि त्योहार अपने घर के अंदर या धार्मिक स्थलों के अंदर मनाया जाना चाहिए, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं। अगर सड़कों पर नमाज अदा करना गलत है तो इस तरीके के त्योहार मनाना भी और हुड़दंग मचाना भी गलत है। अब इसका जवाब देते हुए एक यूजर का कहना है तो इस हिसाब से मुहर्रम भी घर पे मनाना चाहिए। यानी सोशल मीडिया पर ही दो समुदाय आपस में इस चीज को लेकर के एक दूसरे को जवाब देते दिख रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसको बताया जा रहा है कि कैसे एक मौलाना ने ट्रेन के अंदर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है। इसको लेकर के मौलाना की खूब पिटाई भी हो रही है। अब मखतूब मीडिया ने मौलाना के परिवार से बातचीत करी है तो परिवार ने बताया है कि मौलाना कुरान की तिलावत कर रहे थे, उन पर झूठा आरोप लगा करके उनको मारा पीटा गया है। साथ ही साथ केरल से खबर निकल के आ रही है, एक मंदिर के अंदर इफ्तारी की दावत दी गई है। जी हाँ, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। भाईचारे की एक मिसाल कायम करता केरला का ये मंदिर बता रहा है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे मिलजुल करके अपने त्योहारों को मनाना चाहिए। साथ ही साथ सोनम कपूर ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम के साथ अनिल कपूर की फोटो शेयर की जा रही है। राइट विंग्स के खेमे में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। अब हुआ यह है कि रमजान की मुबारकबाद दे रही थी और वो भी हिजाब पहन करके। सोनम कपूर के इस लिबास पर और उनकी मुबारकबाद पर सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है क्योंकि सिर्फ सोनम कपूर ने नहीं, अनिल कपूर ने भी रमजान मुबारक की दावत दी है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर राइट विंग्स के खेमे के अंदर यह तस्वीर शेयर की जा रही है और पूछा जा रहा है तू समझे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। थोड़ी मर्यादा रखिए। साथ ही साथ कांग्रेस ने एक पोस्ट जारी किया है जिसके मुताबिक उनका कहना है कि जिस तरीके की न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मोदी सरकार जो एक खतरनाक लॉ लेके आ रही है, न्यू इनकम टैक्स लॉ, इस लॉ के मुताबिक डिजिटल प्राइवेसी तो तितर बितर हो जाएगी आपकी। यहां बताया जा रहा है और दावा ऐसा किया जा रहा है कि आपके ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट पर नजर रखी जाएगी इस लॉ के मुताबिक। 48.50 में से रखे खाट पर, उठाए और ले जा। साथ ही साथ मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक बयान सामने आया है। एक याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि हिंदू मंदिरों के परिसर में केवल भक्ति गीत ही बजाए जाने चाहिए, विशेष रूप से फिल्मी गानों को बजाने की अनुमति नहीं होगी। मद्रास हाईकोर्ट के इस बयान को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। आपके साथ मैंने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पेश करी थी और बताया था कि कैसे गौ हत्या को लेकर के या गौ स्लॉटर को लेकर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था
और किस तरीके से पुलिस ने उनको जो है वो परेड कराते हुए कुछ नारेबाजी करवाया गया था। हमारी माता, पुलिस हमारी बाप। अब तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि कैसे विश्व हिंदू परिषद और राइट विंग्स ग्रुप जाकर के उन पुलिस वालों को माला पहना रहा है। अब सोशल मीडिया पर आलोचना चल रही है इस बात की कि किस तरीके से पुलिस ने ऐसी कार्रवाई करी है। विश्व हिंदू परिषद राइट विंग्स वाले जाकर के मालाएं बना रहे हैं, लेकिन यही लोग जब ऐसी खबर निकल के आती है जिसके अंदर जबलपुर के अंदर काउ स्लॉटरिंग मामले में 70 किलो गोश्त बरामद हुआ था बल्लू पहाड़े और उनके बेटे वीरेंद्र के पास से, जिनको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उनके साथ इस तरीके का कोई सुलूक नहीं किया गया था। लगातार इस वीडियो की और इस तरीके की कार्रवाई की आलोचना चल रही है। अब अनभक्तों में इस खबर को लेकर के देखिए पूरा सन्नाटा है। वजह आप जानते हैं, बताया जा रहा है कि रेलवे एम्प्लॉय है भवानी सिंह, जिसको गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी कर रहा था और हनी ट्रैप में पाकिस्तानी एजेंट के साथ फंस करके खुफिया जानकारी जो है वो पाकिस्तान को दे रहा था। अब 2025 में ही 10 ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनमें से कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन लगातार इस खबर पर पूरा सन्नाटा और चुप्पी साधे हुए हैं भक्तों की पूरी टोली। यहां तक कि इस खबर पर भी सन्नाटा है। बताया जा रहा है कैसे दलित बच्ची के साथ गलत काम किया 2 भाइयों ने। पहले बड़े भाई ने अपने पास रखा, उसके बाद छोटे भाई को दे दिया। मामला लखनऊ का बताया जा रहा है और आरोपी श्रवण और अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। जाने से पहले एक और बार याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे ब्रांड स्टाइल फिट को जरूर चेकआउट करिए, बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। रमजान 60 यूज जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।